नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो जिसको आप पाना चाहते हो आप उसे पा सकते हो। जिसको आप अपने प्यार में पागल करना चाहते हो आप उसे भी अपने प्यार में पागल कर लोगे। जिसको अपना दीवाना बनाना चाहते हो वो भी आपके दीवाने हो जाएंगे। जिस इंसान का आपसे इंटरेस्ट कम होने लग गया है अब वो इंसान आप में फुल टू इंटरेस्ट रखेगा। जो इंसान आपको भाव नहीं देता है, यकीन मानिए साइकोलॉजिकल पॉइंट के बाद वो आपको इतना ज़्यादा भाव देंगे कि आप खुद चौंक जाओगे कि क्या सच में ये वही इंसान है, क्या सच में ये वही व्यक्ति है जिससे मैं प्यार करती थी, करती हूँ या करता रहता हूँ। ऐसा कुछ सारे सवाल के जवाब आपको अच्छे तरीके से मिलेंगे। मगर उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर भाई लोग। कल एक नया दिन है, नया सवेरा, नया खुशियाँ सब आपकी ज़िंदगी में है। आपके चेहरे पर सालों साल मुस्कुराहट बनती रहे। जिसको आप पाना चाहते हो वो आपकी लाइफ में परमानेंट आ जाए, ये बात आपका भाई दिल से दुआ कर रहा है। बस आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में 50 हैप्पी न्यू ईयर कमेंट करना है। भाई दिल से खुशी मिलेगी। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो कोई लिमिट नहीं है भाई, आप 10-10 बार कमेंट कर सकते हो। सो प्लीज़ गाइज हैप्पी न्यू ईयर कमेंट करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, पूरी बात एक्सप्लेन करिए। हाय हेलो का जवाब नहीं आने वाला, पूरी बात मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और जिसको इस वीडियो को ज़रूरत है उसके साथ शेयर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल पॉइंट को फॉलो किया कैसे जाता है, क्योंकि अगर आप लोग साइकोलॉजिक पॉइंट को नहीं समझ पाते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत बुरे होते हैं। जैसे कि पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम होने लग जाता है, पार्टनर आपसे बातें कम करने लग जाता है, पार्टनर आपसे दूर जाने की बातें करते हैं, पार्टनर किसी और में इंटरेस्ट दिखाते हैं, पार्टनर आपको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खराब कर देते हैं। अगर आप लोग साइकोलॉजिकल पॉइंट को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं तो जिनमें सबसे पहली गलती होती है फ्रेंड, मैंने आपको हर वीडियो में समझा रखा है कि अगर आप चाहते हो कि वो आपके दीवाने हो, वो आपके पीछे भागे, तो आपको उसके पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। मगर आप ये गलती करते हो। देखो, आप जिसको पसंद करते हो, जिससे प्यार करते हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है आप उसे देखे बिना नहीं रह पाते। जिसकी वजह से आप ये गलती करते हो कि बार बार आप उसके सामने जाते हो, बार बार किसी बहाने से आप उसे देखते हो। मगर आप ये चीज़ भूल जाते हो कि जब आप उसे देख रहे हो तो जाहिर सी बात है वो भी आपको देख रहे होंगे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ना जाने आप कितने बार उसके सामने जाते हो, जिसके चलते आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होती है, जिसके चलते सामने वाली ये भी चीज़ जज करती है या फिर ये भी चीज़ जज करता है कि यह वेला है, ये नल्ला है। ऐसे में क्या होता है कि चलो ठीक है, जैसा भी है, चलो हटाओ, फ्रेंड है, ये है, वो है, और आपको ऐसे फ्रेंड जोन ही रखा जाता है। कभी आप उसके वो चीज़ नहीं बन पाते जो आप बनना चाहते हैं। हमेशा आप एक तरह से देखा जाता है, एक ऑप्शन है उनके लिए। क्योंकि आपने अपनी वैल्यू खुद से ही डाउन की है। केवल इसलिए मैंने कहा बार बार उसके पीछे जाना, किसी के पीछे भागना, ये चीज़ अगर आप कम करते हो तो ऐसे में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रहती है। एक फ्रेंड सर्कल की हम बात करते हैं। एक ऐसा फ्रेंड है जो कि जल्दी किसी की मदद नहीं करता। अगर उसने किसी की मदद कर दी तो उसकी कितनी ज़्यादा अजीब सी बात लगती है कि अबे इसने तेरी मदद की, भाई मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो कि सबकी मदद करता है। हाँ तो ठीक है ना, वो तो वैसे भी सबकी मदद कर दे,
तू कोई इसके लिए इतना खास नहीं है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। तो जितना कम दिखने की कोशिश करते हो, 3 से 4 दिन में एक बार दिखते हो, मिलते हो, थोड़ा सा उसे रिक्वेस्ट करवाते हो, थोड़ा सा पेनफुली आप उसे प्यार देते हो, तो यकीन मानिए आपको इसका बेनिफिट देखने को अच्छा ही मिलेगा। एंड इसके बाद हम बात करते हैं गलती की। दूसरी चीज़ है अपनी वैल्यू पर थोड़ा सा काम करो। देखो फ्रेंड, आज के टाइम में ना ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है जो कि अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, जिनको खुद को अपने आप को बिजी रखने आता है। अभी देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब हमें प्यार होता है ना किसी से, तो हम उसके प्यार में ना अंधे होने लग जाते हैं। वो इंसान हमें कितनी बार भी याद करें, कितनी बार भी हमसे बात करना चाहे, हम उसे फुल टू टाइम देना पसंद करते हैं। ऐसे में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होती है और जिसको हम पाना चाहते हैं ना उसे कभी पा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक ऑप्शन के तरीके से बन जाते हो। वो कैसे? उनको ऐसा लगता है कि छोड़ ना, इससे बाद में बात कर लूँगा या फिर बाद में बात कर लूँगी, इसके पास तो दिन भर मेरे लिए टाइम ही पड़ा रहता है, मेरा बस इसको एक कॉल जाना होता है, तुरंत ही एक्टिव हो जाती है, मुझे इसे बस एक बार ऑर्डर देना होता है, बस ये तुरंत मेरा काम कर देता है। ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि आप उसका प्यार पा सकते हो, तो यकीन मानिए कभी भी आप उसका प्यार नहीं पा पाओगे, बल्कि इसके बजाय आप उसके लिए सिर्फ एक मशीन या फिर कहा जाए एक रोबोट बनकर रह जाओगे कि जब मन चाहा उसने आपको यूज़ कर लिया और जब मन चाहा उसने आपको साइड कर दिया। केवल इसलिए मैं आपको बता रहा था कि वैल्यू होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आप ये चीज़ बताओ कि मैं बिजी भी रहता हूँ, मेरे पास भी खुद के काम होते हैं। अगर आपने मुझे कुछ कहा, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी आपको आनाकानी करनी है, ऐसे जताना है कि मेरे से काम होने वाला नहीं था, मैं करने वाला नहीं था, मगर सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ ये चीज़। अगर आप ये चीज़ रियलाइज करवाते हो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी। हर चीज़ के लिए फॉलो करना, हर चीज़ के लिए अगर आप उसके लिए अवेलेबल रहते हो, तो ऐसे में आपकी पार्टनर कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगी। लिख के दे रहा हूँ भाई, इससे एक बेनिफिट और होगा कि पार्टनर का इंटरेस्ट आप में हमेशा बना रहेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपकी वैल्यू उसकी नज़र में सबसे ऊपर रहेगी। तीसरी चीज़ ये रहेगी कि इस बंदे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखी किसी की। जानते हो कैसे? केवल अपने आप को बिजी शो करवा करके। हाँ ठीक है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, हाँ ठीक है, उससे बात करना चाहती है, तो इस चीज़ के लिए मैंने एक टाइम डिसाइड किया है। अगर आप इस समय मुझसे बात करते हो तो मैं इस समय खाली रहती हूँ या फिर रहता हूँ, आप इस समय मुझसे अपनी हेल्प करवा सकते हैं, मदद करवा सकते हैं, फिर ऐसा कुछ। मगर इससे पहले या फिर इसके बाद मैं अपने खुद के भी लाइफ को फोकस करता हूँ, तो मेरा उस पे ध्यान है। अब ऐसे में क्या हुआ, आपने अपने प्यार को मेंटेन किया, अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन किया और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन किया, तो अब इस बीच में क्या है, तीन बातें आ गई है। तो ऐसे में आपका पार्टनर कभी आपसे बोर नहीं होते हैं, आपसे कभी उसका अटैचमेंट कम नहीं होता। उन्हें ये चीज़ पता होती कि मेरा पार्टनर का जो भविष्य एकदम उज्जवल है, तो ऐसे इंसान को मैं छोड़ भी नहीं सकती। दूसरी चीज़, मेरी पार्टनर को कभी किसी फालतू चीज़ों के लिए मैं याद नहीं कर सकती या फिर नहीं कर सकता, तो खुद की एक उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर फालतू की बात होगी तो जाहिर सी बात है मना ही कर देगा। ऐसा कुछ अगर आप ये साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ लेते हैं, जिसको आप पाना चाहते, 100% आप उसे पालोगे। जानते हो कैसे? चलो अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। अच्छा, सिंपल सी एक बेसिक सी मैं आपको बात बताऊंगा। क्या बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब कि अपने पार्टनर को हम बहुत ज़्यादा प्यार देंगे या फिर अपने दोस्त को हम बहुत ज़्यादा समझेंगे, अपनापन दिखाएंगे,
तो हमारा पार्टनर हमको लेकर के हमेशा सीरियस रहेगा, हमेशा हमको प्यार देना चाहेगा। मगर ये भी चीज़ ना परमानेंटली नहीं होती है। स्टार्टिंग में आप उससे प्यार दे रहे होते हो, हाँ ठीक लगता है उन्हें, हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। शुरुआत का रिलेशनशिप होता ही इतना अच्छा है कि ना चाहते वो दिल में बैठ ही जाता है। मगर मेन टाइम आगे चलकर आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि पार्टनर ना हमसे दूर जा रहे हैं, आजकल इंटरेस्ट हमसे कम हो रहा है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें कि हमें उसको खोने का डर है, मगर उसके अंदर खोने का डर हमको लेकर के 1% भी नहीं है। जिस बात को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो और जिसके बाद आप ही सिर्फ डरते हो, उस रिलेशनशिप में हर सारी एफर्ट, जितने भी सारे काम होते हैं, आप अपनी तरफ से करना चाहते हो, उसकी तरफ से क्या हो रहा है इसके बारे में आपको नहीं पता। तो इसमें बताओ नुकसान आपका है कि नहीं है। तो इसलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि खूबसूरती या फिर सुंदरता, इन सब से प्यार मत करो। प्यार करना है तो सबसे पहले अपने आप से करो। दूसरी चीज़, आपको उस रिश्ते में कभी यह बात को लेकर के घबराना नहीं है और डरना नहीं है कि इस रिश्ते में ऐसे भी तो हो सकता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला जाए, मेरा पार्टनर मुझसे दूर चला जाए। ये चीज़ कभी अपने पार्टनर को नहीं जतानी है, क्योंकि इस डर के वजह से आप अपने पार्टनर पर डिपेंड हो जाते हो। पार्टनर आपको जो कहते हैं, जैसा करते हैं, वैसा आप करना चाहते हो और वैसा आप बातें मानते भी हो। तो ऐसा नहीं है कि उस रिश्ते में आप ही उसको खोने से डरो। कुछ ऐसा काम रखो कि जिससे वो भी आपको खोने से डरे। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप उसे मैसेज करते हैं तो तुरंत आपको उसके मैसेज का रिप्लाई आएगा। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो सीरियसली होकर आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो भी आपको खोने से डरते हैं। और ये चीज़ आप केवल ऐसे जता सकते हो उसे कि मैं तुम पर डिपेंड नहीं हूँ, ठीक है ना। तुम मुझसे प्यार करते हो तो ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम अगर मुझको लेकर के लॉयल हो तो ठीक है, मैं भी तुमको लेकर के लॉयल हूँ। अगर तुम मुझे अपना समय देते हो तो मैं भी तुम्हें अपना समय देती हूँ या फिर समय देता हूँ। मतलब बराबर का रखो रिलेशनशिप। जितना प्यार तुम करती हो उतना ही प्यार मैं करता हूँ, ठीक है ना। कंपटीशन नहीं है कि तुम मुझसे ज़्यादा करते हो या मैं तुमसे ज़्यादा करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। क्लियर? तो बस सिंपल सी बात है, अपने पार्टनर के मन में भी खोने का डर पैदा करो। और इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करके बहुत सारी वीडियो बना रखी है, चाहो तो आप मेरा चैनल चेकआउट करिए कि कैसे अपने पार्टनर में खोने का डर पैदा करते हैं। यह मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने समझाया है। तीसरा और सबसे आखिरी पॉइंट, देखो फ्रेंड, मैंने अक्सर ये चीज़ नोटिस भी किया है और आपको कहना भी चाहता हूँ। इसकी वजह से शायद पार्टनर का इंटरेस्ट भी आप में कम होने लग जाता है। पहले हम उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं, जैसे कि अपनी अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा लुक, अच्छा करियर, ये सब कुछ उसे जताने लग जाते हैं। और मेनी टाइम के बाद हम उसके सामने यही सब चीज़ें ओपनली अच्छे तरीके से दिखाने लग जाते हैं, जिसके बाद हमारी पार्टनर का हमसे इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। पहले हम उसके सामने स्मार्ट, एकदम डांसिंग लुक में रहते थे, बट बेसिकली अब धीरे धीरे फॉलो करा जा रहा है ये चीज़ की। मतलब अब हम उतने अच्छे तरीके से उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। ऐसे में पार्टनर हमें इंटरेस्ट कम कर देता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने पार्टनर के जहन में जो पर्सनैलिटी आपने बना कर रखी थी ना, इसको मेंटेन करके रखिएगा। इस पर्सनैलिटी को आप कम मत होने देना। यार, इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप अच्छी पर्सनैलिटी रखते हो, अच्छा लुक रखते हो, आपको पता है कि मतलब जब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ तो मेरे अंदर से गुड स्मेल आनी चाहिए, बैड स्मेल नहीं आना चाहिए। और जब गुड स्मेल आएगा तो जाहिर सी बात है
आप एक दूसरे को हग करते हो, हाथ पकड़ते हो, मिलते हो, जो भी कुछ करते हो, तो इसके बाद क्या होता है ना कि एक अट्रैक्शन सा होता है कि तुम्हें पता है तुमने जिस कलर के कपड़े पहने थे आज मैंने उसी कलर के कपड़े देखे, बगल से कोई गुजर रहा था तो तुम्हारी मुझे याद आ गई थी। तुम्हें पता है कि तुम जैसे गुड स्मेल कर रहे थे ना उस दिन, वैसे आज मुझे महसूस हुआ कि मेरे सामने भी कुछ ऐसी स्मेल आई तो मुझे तुम्हारी सडनली याद आ गई थी। ऐसा कुछ तो ये कुछ आपको समझनी चाहिए। अगर आप इन साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में मतलब पॉइंट को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानिए जिसको आप पाना चाहते हो आप उसे पा सकते हो, ठीक है ना। जिसको अपने प्यार में दीवाना करना चाहते हो, पागल करना चाहते हो, आप उसे पागल भी कर लोगे। तो यही तक थी हमारी बातें। अब इन बातों को सभी लोगों के लिए मैंने बताया, ठीक है ना। चाहे एक लड़का हो, चाहे एक लड़की हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कपल्स हो, पार्टनर्स हो या फिर लाइफ पार्टनर जैसे मैरिड को कहते हैं, मैरिड पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर क्यों ना हो, अगर रास्ते से भटके तो उस रास्ते को उसको लाना चाहिए। पता सबको होती है टिप्स, मगर उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना किसी को नहीं आता, क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बना पाते अपने आप को। वेल आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद मदद मिली हो। अगर हाँ तो थैंक यू यार, दिल से शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूँ आपको कि मैं आपके किसी काम आया। सो अगर आपको वीडियो से मदद मिली हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स करना।